Hello बच्चों, let's see this question is a coil having a resistance of 5 ohm and inductance 0.02 Henry is arranged in parallel with another coil having a resistance of 1 ohm and an inductance of 0.08 Henry. Calculate the power absorbed when voltage of 100 volt and 50 hertz is applied. क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो डायग्राम गिवन है, ठीक है, 50 हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी गिवन है और 100 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ पे इस सर्किट को दी गई है, ठीक। तो फाइनली जो हमें निकालना है, कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब निकालना है। तो पावर की जो फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू होता है दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस, दिस इज कोस फाई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम पावर की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इससे पहले हमें वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एट फर्स्ट बच्चों, यदि ये यहाँ पे जो इंडक्टेंस गिवन है, यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ इजिकल टू 50 हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से जो और और यहाँ से L1 की वैल्यू भी दे रखी मेरे को, कितनी, दिस इज 0.02 है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये L1 हो जाएगा इंडक्टर, दिस इज L2, क्लियर। तो जो एट फर्स्ट यहाँ पे जो इम्पीडेंस निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे हम बोलेंगे, XL1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज ओमेगा L1, क्लियर। ओमेगा क्या हो जाएगा, दिस इज 2 पाई एफ, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई इंटू 50 इंटू L1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.02, तो ये जगह 5, तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा, दिस इज 2 पाई इंटू 50 और ये 2/100 है ना, 2/100, तो 2/100, तो ये हो जाएगा 1/50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 पाई, 2 पाई मीन्स दिस इज 6.28 ओम मेरे पास इम्पिडेंस आ जाएगा, या इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आएगा, 6.28 ओम। इसी तरीके से क्या Z1 निकाल सकता हूँ, R1 गिवन है आपको, तो R1 ये रहा, R2 ये रहा। तो Z1 इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर, क्लियर। तो R1 स्क्वायर क्या है यहाँ पे, R1 मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस XL1 का स्क्वायर, दिस इज 6.28 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस 36 के अप्रोक्स यहाँ पे वैल्यू आएगी, है ना। तो ये 6.25 प्लस 36 अप्रोक्सीमेट 63 पॉइंट कुछ है वैल्यू आएगी, या मैं इसे 64 मान के इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो 8 ओम जो है मेरे पास वैल्यू आएगी Z1 की, क्लियर। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे पावर निकालते हैं बच्चों, कैलकुलेट द पावर, यहाँ पे 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो पहले सबसे पहले इस वाले सर्किट के अंदर जो है हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो पावर हो जाएगा यहाँ पे P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5/1, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ 5/1, क्लियर। तो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे पास, तो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस बाई जेड, है ना। तो वी आर एम एस कितना है हमारे पास, यह आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास, या तो फिर ऐसे बोल दो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है हमारे पास आई आर एम एस या आई आर एम एस बाय जेड, क्लियर। तो यहाँ पे जो आई आर एम एस की वैल्यू है, आई आर एम एस कितना दे रखा है हमें, ये हो जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू गिवन है क्या इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ होगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो कितना दे रखा है, दिस इज 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय Z कितना आया हमारे पास, Z1 जिसे मैं बोल रहा हूँ 800 डिवाइड बाय Z, वी आर एम एस टू वी आर एम एस की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वी आर एम एस कितना बच्चों 100, है ना, कोस 5/1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे R1/Z1, ठीक है। R1 कितना है आपका, R1 है यहाँ पे 5, Z1 कितना है, दिस इज 8, तो 5/8, तो कोस 5 हो जाएगा 5/8। तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करो इसको, तो पावर की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे, ये यहाँ से इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट करो, है ना, 2 बार, ये 4 टाइम्स दिस इज 25 बार, ठीक है। ये भी 2 टाइम्स, ये 25, तो ये जाएगा हमारे पास 25, 625 और इंटू 5, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करूंगा तो जैसे 781.25 वाट मेरे पास क्या आएगी, पावर की वैल्यू आएगी इस फर्स्ट वाले सर्किट के अंदर।
अब इसी तरीके से सेकंड वाले के अंदर भी देखते हैं हम पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो एक्स एल टू की वैल्यू निकालो बच्चों, जिससे ओमेगा, फ्रिक्वेंसी तो सेम है, दिस इज ओमेगा एल टू, ठीक है, जिसे मैं 2 पाई इंटू 50 इंटू L2 कितना है, दिस इज 0.08, है ना। तो ये 8/100, तो ये हो जाएगा 4 से 2/25, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 50 इंटू 2/25 है ना। तो कितनी बार कटा, ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 8 पाई, है ना, 8 पाई। और 8 पाई कितना होता है बच्चों, दिस इज 25.13 ओम, मेरे पास क्या है 8 पाई की वैल्यू होती है। इसी तरह से मैं क्या जेड टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इनपुट इम्पीडेंस है मेरे पास Z2 इसी सर्किट के अंदर, जो कि होगा R2 स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर, क्लियर। बस वैल्यू पुट करो, R2 स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, प्लस यहाँ पे XL2 का स्क्वायर, दिस इज 25.13, दिस इज 25.13 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों अप्रोक्सीमेट 625 आएगा, 625 पॉइंट कुछ अप्रोक्स आएगा। तो इसे मैं 25.15 यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि Z2 की वैल्यू है। क्या कोस फाई टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, तो कोस फाई टू इज टू हो जाएगा, दिस इज R2/Z2। तो R2 कितना है बच्चों, यहाँ पे R2 है 1/Z2 कितना, दिस इज 25.15, ठीक है। तो बस फिर से पावर निकालो P2, तो ये हो जाएगा VRMS/IRMS कोस फाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 100 तो है ही है। VRMS क्या हो जाएगा, दिस इज सॉरी IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS/Z। तो 100/25.15 इंटू VRMS तो दे ही रखा है, दिस इज 100, हो जाएगा 1/25.15। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे 25.15, दिस इज 4 टाइम्स कटेगा, यहाँ से भी ये 4 टाइम्स कटेगा। तो बच्चों अब नीचे क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी कम आएगी, है ना। तो यहाँ से कुछ वैल्यू कम आएगी, 16 होगा, 16 से थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 15.8 वाट जो है मेरे पास वैल्यू आएगी। तो बच्चों देखो P1 भी वैल्यू आ गई आपके पास, P1 भी आ गया, और P2 की वैल्यू भी आ गई, देखो दोनों वैल्यू आ चुकी। और पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो यहाँ जो टोटल या नेट पावर देखूंगा मैं, तो P नेट पावर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P1 प्लस P2, क्या होगा P1 प्लस P2, तो P1 कितना है 781, कितना है यहाँ पे 781.25, 781.25, और सेकंड कितना है 15.8, 15.80 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये जाएगा 5057, ठीक है, पॉइंट आएगा 8 और ये 9 और ये 7, तो 797.05 वॉट इज आवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।